नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। जिस मुल्क के पास सिर्फ कुछ हफ्तों का पैसा बचा हो, वो भारत की तबाही के सपने देखता है। जो देश अपनी गिरती अर्थव्यवस्था को संभाल तक नहीं पा रहा, वो हिंदुस्तान के टुकड़े करने की बात करता है। लेकिन उसी पाकिस्तान को जब अपनी हालत दुरुस्त करने के लिए विदेशों से कर्ज मिलता है, तो वो उसे परमाणु बम बनाने में खर्च कर देता है। एक अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान जिस रफ्तार से परमाणु बम बना रहा है, उससे अगले कुछ सालों में वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी परमाणु शक्ति बन जाएगा। परमाणु हथियार बनाने में कंगाल हुआ पाकिस्तान। बर्बादी की कगार पर पहुंच चुके पाकिस्तान ने परमाणु हथियार बनाने में झोंकी पूरी ताकत। जिस मुल्क के पास सिर्फ 90 दिनों का पैसा बचा है, वो बढ़ा रहा है अपने हथियारों का जखीरा। इमरान ने ले ली कसम, पाकिस्तान बनाएगा और 100 परमाणु बम। पाकिस्तान की सत्ता बदल गई, तख्त और ताज संभालने वाले चेहरे बदल गए, लेकिन उसकी फितरत नहीं बदली। कंगाल पाकिस्तान, बदहाल पाकिस्तान, दुनिया भर से मिले कर्ज पर पलने वाला पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने की बजाय परमाणु बम बनाने में लगा है। तारीख 28 मई 1998। वक्त शाम के 3:15। यह तस्वीर पाकिस्तान के पहले परमाणु बम धमाके की है। पाकिस्तान ने छठा एटमी धमाका करके भारत पर सबकत हासिल कर ली। हिंदुस्तान के परमाणु बम धमाके के जवाब में पाकिस्तान ने यह परमाणु परीक्षण किया था। इसके बाद पाकिस्तान के सर पर तबाही के हथियार बनाने की ऐसी सनक सवार हुई कि आज पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। आपको याद होगा कि 1971 की लड़ाई के बाद जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा था कि हम चाहे घास खाएं या भूखे रहें, लेकिन हम एटम बम जरूर बना के रहेंगे। एटम बम बनाने का मतलब ये था कि दोबारा पाकिस्तान के ऊपर भारत इस प्रकार का हमला ना कर सके जिससे कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े किए जा सके। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान जिस रफ्तार से परमाणु बम बनाता जा रहा है, उससे भारी तबाही की आशंका गहरा गई है। अमेरिका की रक्षा खुफिया एजेंसी ने 1999 में अनुमान लगाया था कि 2020 में पाकिस्तान के पास 60 से 80 परमाणु हथियार होंगे, लेकिन आज पाकिस्तान के पास 140 से 150 परमाणु हथियार हैं। यानी पाकिस्तान के पास तय अनुमान से करीब 80 परमाणु बम ज्यादा हो चुके हैं। अगर पाकिस्तान इसी रफ्तार से परमाणु बम बनाता रहा तो 2025 तक उसके परमाणु हथियारों की तादाद 250 तक हो सकती है। ये बात जो है सच्चाई है कि पाकिस्तान अपने एटमी हथियारों को तेजी से बढ़ा रहा है। उसका कारण ये है कि पाकिस्तान ये सोचता है कि जितना ज़्यादा मेरे पास हथियार होंगे, उतनी ज़्यादा डिटरेंस जो है मैं भारत के खिलाफ कर सकूंगा। ये उस मुल्क की कहानी है जो अमेरिका और चीन की मदद पर पलता है। ये उस पाकिस्तान की परमाणु कथा है जो विदेशी मदद के बिना अपने लोगों का पेट तक नहीं भर सकता। लेकिन विदेशों से मिलने वाली मदद वो कहां खर्च कर रहा है, इसका खुलासा ये रिपोर्ट करती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले कुछ सालों में पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा परमाणु हथियार संपन्न देश हो जाएगा।
हैंस एम क्रिस्टेंसन, रॉबर्ट एस नोरिस और जूलिया डायमंड, इन 3 लेखकों ने मिलकर पाकिस्तानी न्यूक्लियर फोर्सेस 2018 नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। इन लेखकों का मानना है कि अगर पाकिस्तान के परमाणु प्रेम पर रोक नहीं लगाई गई तो 2025 तक देश का परमाणु भंडार बढ़कर 220 से 250 के बीच जा सकता है। इस रिपोर्ट को तैयार करने वाले 3 लेखकों में से क्रिस्टेंसन वॉशिंगटन डीसी में फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के परमाणु सूचना परियोजना के निदेशक हैं। वो पिछले कई सालों से पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम पर बारीक नजर रखे हुए हैं। उनके मुताबिक पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों और एयरफोर्स बेस की कई सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक जिस रफ्तार से पाकिस्तान अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, इससे इस बात की प्रबल आशंका है कि 10 साल बाद पाकिस्तान के पास तकरीबन 350 परमाणु हथियार हो जाएंगे और तब वो दुनिया की तीसरी परमाणु शक्ति बन जाएगा। पाकिस्तान को चीन की तरफ से काफ़ी मदद मिली। पाकिस्तान को चीन ने न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के ज़रिए ना सिर्फ न्यूक्लियर मटेरियल बेचा, फिसाइल मटेरियल बेचा, वहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगाए हैं। नॉर्थ कोरिया की तरफ से भी काफ़ी मदद मिली है। नॉर्थ कोरिया को ये एटमी हथियारों का फार्मूला दे के वहाँ से मिसाइल खरीदी हैं और साथ ही साथ जो पैसा अमेरिका देता था पाकिस्तान को, उस पैसे का भी दुरुपयोग किया है उन्होंने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे ले जाने के लिए। ये रिपोर्ट उस वक्त सामने आई है जब पाकिस्तान आर्थिक बदहाली के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। अब तक अपने देश में विकास करने के नाम पर, अपने लोगों की सुरक्षा के नाम पर पाकिस्तान अमेरिका से पैसे ऐंठता रहा है, लेकिन उस पैसे को वो तबाही के हथियार बनाने और भारत के खिलाफ साजिश रचने में खर्च करता रहा है। आज पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ये मुल्क टुकड़े टुकड़ों में बिखरने के करीब पहुंचता जा रहा है। पाकिस्तान का खजाना एकदम खाली हो चुका है और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे इमरान खान के सामने सबसे बड़ी चुनौती पैसा लाने की है, जो अभी वो कहीं से भी लाने में कामयाब नहीं हो पा रहे। यानी पाकिस्तान पाई पाई को तरस रहा है, इसके बावजूद वो 250 परमाणु बम बनाने का सपना देख रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक मदद पर रोक लगाने का ऐलान किया है। यह मदद $30 करोड़ की थी। अमेरिका ने इसके बारे में जनवरी 2018 में ही ऐलान किया था, लेकिन उसने एक बार फिर ऐलान किया है कि ये रोक जारी रहेगी। इससे पहले अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई के लिए पाकिस्तान को हर साल करोड़ों डॉलर की मदद देता था। जितनी मदद उनको दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने के लिए अमेरिका से मिली है, उसको दहशतगर्दी के खिलाफ तो इस्तेमाल किया नहीं है, लेकिन अपनी सेना को मजबूत किया है। सेना के लिए ना सिर्फ कन्वेंशनल हथियार खरीदे हैं, बल्कि परमाणु हथियार बनाने के लिए भी ये पैसा जो है, अमेरिकन पैसा जो है, पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया है। आतंकवाद के खिलाफ जंग के नाम पर पाकिस्तान पिछले 15 साल में अमेरिका से $3,300 करोड़ ले चुका है, लेकिन उसने ये रकम आतंकियों पर लगाम लगाने की बजाय आतंकवाद को बढ़ावा देने में खर्च की। अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद रोकने के साथ ही उसके कर्ज लेने के दूसरे रास्ते भी बंद कर दिए हैं। इमरान खान कुर्सी संभालते ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पैसा लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने IMF से अपील की है कि पाकिस्तान को कर्ज न दिया जाए। अमेरिका के फैसले का पाकिस्तान पर कितना गहरा असर हुआ है, उसे इमरान खान के इस बयान से समझा जा सकता है। इमरान ने पाकिस्तानी मीडिया से बात करते हुए दबी जुबान में अमेरिका से 90 दिनों की मोहलत मांगी। मेरी सरकार को 3 महीने का वक्त दिया जाए, उससे पहले हमारे कामकाज पर उंगली न उठाई जाए। 3 महीने में हम बदलाव करके दिखा देंगे। मेरी कैबिनेट का कोई भी सदस्य स्थायी नहीं, उनके कामकाज के आधार पर जिम्मेदारी बदली जा सकती है। हम अमेरिका से सीधी टक्कर नहीं ले सकते हैं।
मेरी कोशिश दोनों देशों के रिश्ते ठीक करने पर होगी। ये उस पाकिस्तान की हालत है जो भारत को आंखें दिखाता रहता है। पहले तो पाकिस्तान के हुक्मरानों ने आतंकियों को पालने पोसने में पैसे खर्च किए, फिर आतंक मिटाने के नाम पर अमेरिका से जो पैसे लिए उससे तबाही के हथियार बनाने में खर्च कर दिए। अब नतीजा ये है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चौपट होने की कगार पर पहुंच गई। इस बीच पाकिस्तान को एक और झटका तब लगा जब 2+2 बातचीत के लिए भारत और अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्रियों की मुलाकात हुई। इसी सप्ताह भारत और अमेरिका के बीच हुई 2+2 बातचीत में दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों ने पाकिस्तान में चल रहे आतंकवाद पर शिकंजा कसने की खास रणनीति तैयार की है। इस मीटिंग में एक ऐसा फॉर्मूला तैयार किया गया है जिससे पाकिस्तान में चल रही आतंक की फैक्ट्री पर ताला लगाया जा सके। भारत के दौरे पर आए अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री जिम मैटिस ने दिल्ली में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक की। इस बैठक में दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने के साथ साथ पाकिस्तान के आतंक पर लगाम लगाने की रणनीति तैयार की गई। अमेरिका द्वारा हाल ही में की गई लश्कर-ए-तैयबा से संबंधित आतंकवादियों की नामजदगी का हम स्वागत करते हैं। ये नामजदगी पाकिस्तान से चलाए जा रहे आतंकवाद, जिसने भारत और अमेरिका को समान रूप से प्रभावित किया है, के खतरे के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संबोधित करती है। आतंकवाद को लेकर भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों की जो नई शुरुआत हुई है, उससे पूरे पाकिस्तान में हलचल मच गई है। पाकिस्तान में चलने वाली आतंकी फैक्ट्रियों को बंद करने की भारत और अमेरिका ने जो रणनीति तैयार की है, उससे पाकिस्तान की इमरान सरकार के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि अब इमरान को उन्हीं लोगों पर शिकंजा कसना होगा जिनकी मदद से वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं। क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को अब आखिरी अल्टीमेटम जारी कर दिया है। पाकिस्तान को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए न हो। 26/11 की 10वीं बरसी पर पाकिस्तान को मुंबई हमले के साथ साथ पठानकोट और उरी हमले के गुनहगारों को भी सजा देनी होगी। इसके साथ ही अलकायदा, ISIS, लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, हक्कानी नेटवर्क और डी कंपनी पर भी शिकंजा कसने की रणनीति तैयार की जाएगी। अमेरिका के इस बयान के बाद अब इमरान सरकार के पास मुंबई हमले के गुनहगारों को सजा देने के लिए 90 दिन से कम वक्त बचा है। लेकिन पाकिस्तान के इतिहास को देखते हुए इस बात की उम्मीद कम ही की जा सकती है कि वो आतंकियों के खिलाफ कोई कड़ा कदम उठाएगा। जाहिर है इससे पाकिस्तान को मिलने वाली अमेरिकी मदद रुक सकती है, लेकिन चिंता की बात यह है कि अमेरिका के मुंह फेरते ही पाकिस्तान को चीन या रूस से आर्थिक मदद मिल जाएगी। जो भी वहाँ पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर पैसा खर्च हो रहा है, जिसके लिए कि भी बड़े बड़े लोन लिए गए हैं चाइनीज़ कंपनियों से और उनको रीपे नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं मिलकर पाकिस्तान की इकॉनमी को इस खस्ता हालत में लेकर आई हैं। चीन तो पहले ही पाकिस्तान की मदद करता आ रहा है और अगर आज जिस कगार के ऊपर पाकिस्तान है उसमें बहुत बड़ा हाथ चीन का है। तो चीन तो मेरी नज़र में पाकिस्तान की मदद करता था और करता रहेगा। अमेरिका, चीन और रूस, इन तीनों में चाहे जो देश पाकिस्तान की मदद करे, लेकिन उस मदद से खतरा इन देशों को भी होगा, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है, उससे आने वाले वक्त में पूरी दुनिया तबाही की आग में झुलस सकती है।